एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम जय है और मैं करंटली कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करता हूँ और कभी-कभी क्रिप्टो भी करता हूँ। तो मैंने ट्रेडिंग 2 साल पहले स्टार्ट किया था और मैंने भी आप सब जैसे ही स्टार्ट किया था कि इंडियन मार्केट में मैंने पहले एंटर किया, फिर उसमें लॉसेस किए, फिर मैं फॉरेक्स में शिफ्ट हुआ, फिर मैंने 1-2 कोर्सेज़ किए, फिर मैंने यूट्यूब पे बिंज वॉच किए सबकी स्ट्रैटेजीज़ को। तो ये 2 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है और मतलब वेस्ट चीज़ें भी सीखी है और अच्छी चीज़ें भी सीखी है। तो मैंने डिसाइड किया कि ये 2 ईयर्स में मैंने जो भी अच्छी चीज़ें सीखी है, उसकी एक सीरीज़ बनाऊँ, ताकि उससे आप लोगों को भी हेल्प मिले और आप लोग वो गलतियाँ ना करो, जो मैंने 2 ईयर्स में की है। तो मैंने सोचा है कि ये सीरीज़ में 6 से 7 वीडियोज़ होंगे और वो कंप्लीट फ्रॉम जो भी बिगिनर है, वो देख सकता है। मतलब जिसको ट्रेडिंग का कुछ नहीं पता है, वो भी ये सीरीज़ देख सकता है। सो स्टार्ट करते हैं पहले रोड मैप के साथ। ओके, तो सबसे फर्स्ट चीज़ है आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए कि टूल्स कौन कौन से लगेंगे। तो मैं अगर फिजिकल टूल्स की बात करूँ तो आपको एक लैपटॉप की नीड होगी, क्योंकि लैपटॉप में ही आप चार्ट देखोगे, उसको एनालाइज करोगे अच्छे से। फ़ोन में भी कर सकते हो, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन बहुत छोटी हो जाती है, इसीलिए एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो आई वुड रिकमेंड कि कोई भी आप बेसिक सा लैपटॉप ले लो जिसमें वेबसाइट्स चलती हो, गूगल क्रोम चलता हो, तो उसमें आप इजीली ट्रेडिंग मतलब चार्ट्स देख के एनालाइज कर सकते हो। फिर आता है कि वेबसाइट्स कौन-कौन सी यूज़ करें हम ट्रेडिंग करने के लिए। तो एज़ अ बिगिनर आई विल सजेस्ट कि ट्रेडिंग व्यू यूज़ करो, और मैं कोई अभी ब्रोकर का नाम नहीं ले रहा हूँ या कोई प्रॉपफॉर्म्स, अगर आपको पता प्रॉपफॉर्म्स क्या है, तो मैं अभी आपको कोई प्रॉपफॉर्म्स के बारे में नहीं बताऊँगा। सिंपली आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करो और उसमें चार्ट्स देखो और उसको एनालाइज़ करने का ट्राई करो। अभी आप फ़ोकस करो लर्निंग पे, अर्निंग पे फ़ोकस मत करो, कहाँ पे पैसा डिपॉज़िट करना है, कहाँ से विथड्रॉ करना है, ये सब अभी मत सोचो। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्निंग पे फ़ोकस करो। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये देखो कि आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाओगे या आप जो भी स्ट्रैटेजी सीखोगे इधर से, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसका विन रेट क्या है, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ये सब आप चीज़ें पहले नोटिस करो। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए आपकी स्ट्रैटेजी पर, तब आप ब्रोकर से या प्रोफर्म से आप कर सकते हो। तो सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट चीज़ है ट्रेडिंग व्यू। अभी हू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग? सो ट्रेडिंग कोई भी स्टार्ट कर सकता है। यू जस्ट नीड अ लैपटॉप और टाइम। बस ट्रेडिंग कोई भी स्टार्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ये चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है। फिर आता है कि हाउ मच टाइम एंड मनी यू नीड इन ट्रेडिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज़ अ बिगिनर आपको कम से कम 2 साल तो लगेंगे ही, सब सब लर्निंग, मार्केट को अच्छे से समझने में, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने में मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल तो लगेंगे ही। लेकिन अगर आपने मेरी ये सीरीज़ को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, हर रोज़ अच्छे से प्रैक्टिस की, मार्केट में लाइव एनालिसिस की, बैक टेस्टिंग की, तो आई थिंक आप विदिन 1 ईयर भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो मार्केट से। तो टाइम तो 2 इयर्स जितना लगेगा। और मनी की बात करें तो आई थिंक कि आपको ज़ीरो से मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो आपको कोई मनी नहीं लगेगा। आपको सिर्फ़ ट्रेडिंग पे जाना है, एनालिसिस करना है, देखना है मार्केट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब आपको देखना है। फिर 3rd मंथ से हर मंथ का आपको मिनिमम ₹6000 लगेगा फॉर ट्रेडिंग। ओके, मिनिमम मतलब हर मंथ आपको फिर मिनिमम ₹6000 स्पेंड करना होगा ट्रेडिंग के ऊपर, ताकि आप मार्केट में रियल मनी से भी ट्रेड कर पाओ और एक्सपीरियंस ले पाओ। फिर हाउ कैन आई इंक्रीज माय कैपिटल? तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मतलब सीरीज के लास्ट में बताऊंगा कि हाउ कैन यू इंक्रीज द कैपिटल। प्रॉफर्म्स आर द बेस्ट वे यू कैन इंक्रीज योर कैपिटल। मतलब इंक्रीज करेंगे कैपिटल कब इंक्रीज करेंगे? जब आपके पास एक अच्छी स्किल हो गई हो, आपकी स्किल बिल्ड हो गई हो, आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी हो, आपको मार्केट समझना मतलब समझ में आने लगे, आप मार्केट को देखना सीख गए हो, मतलब कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, ये सब जब आप सीख जाओ, उसके बाद ही आप कैपिटल इंक्रीज करने का सोच सकते हो। तो अभी इस पॉइंट को डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट है स्ट्रैटेजी, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग व्यू से। तो ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है जिसपे हम चार्ट्स देख सकते हैं, मतलब अलग अलग एसेट्स के, अलग अलग शेयर के चार्ट्स देख सकते हैं, जैसे टाटा का हो गया या एक्सयू गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, मतलब किसी का भी चार्ट देखना हो तो हम ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हैं। इस पे ट्रेड नहीं लेते, ट्रेड एक अलग एप्लीकेशंस पे लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ट्रेडिंग व्यू का आपको बेसिक समझा देता हूँ। तो ये जो भी ऊपर देख रहे हो ना आप, ये सारे टाइम फ्रेम्स है, अलग अलग टाइम फ्रेम्स के कैंडल्स होते हैं। तो ये सारे टाइम फ्रेम्स है, ठीक है। और ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो ना, तो ये सारे टूल्स है जो हमें हेल्प करेंगे एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेरे फेवरेट टाइम फ्रेम्स बता देता हूँ। तो मेरे फेवरेट टाइम फ्रेम्स है ये रहे।
डेली 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट, ये सारे मेरे फेवरेट टाइम फ्रेम्स है। तो आप लोग भी ट्रेडिंग व्यू पे लॉग इन कर लो, साइन अप कर लो और ये सारे टाइम फ्रेम को अपना फेवरेट बना लो सबसे पहले। फिर फिर ये जो भी लेफ्ट साइड में ये सारे टूल्स है, तो टूल्स में मेरा फेवरेट क्या क्या है देखते हैं। तो टूल्स में मेरा फेवरेट है, एक तो ट्रेंड लाइन है, फिर एक पैरेलल चैनल है, बस इसमें तो ये दो ही है। फिर हाँ, फिर एक इसमें फिब रिट्रेसमेंट है। फिब रिट्रेसमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है, हमारे स्ट्रेटेजी का 50% एरिया, 50% वेटेज फिब रिट्रेसमेंट ही कवर करता है, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे पास है ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, मतलब अगर मुझे बाई की ट्रेड लेनी है तो मैं लॉन्ग पोजीशन ऐसे करके इधर ऐसे लगा दूंगा। तो मतलब ये मेरा स्टॉप लॉस एरिया हो गया, ये मेरा प्रॉफिट एरिया हो गया। और सेम वे में अगर मैं शॉर्ट पोजीशन, अगर मुझे इधर से सेलिंग साइड की ट्रेड लेनी है तो मैं ऐसे लगा दूंगा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस एरिया हो गया, ये मेरा टारगेट एरिया हो गया, ठीक है। फिर ये पाथ एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये पाथ एरिया और ये रेक्टेंगल एरिया। तो ये सारे कुछ मेरे फेवरेट टूल है, तो आप भी इन सबको मार्क कर लो। अब चलते हैं डायरेक्टली कैंडल स्टिक्स पे कि कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके, तो व्हाट आर कैंडल स्टिक्स। तो देखो, जैसे हम आपस में बात करते हैं, कोई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं बात करने के लिए, वैसे ही चार्ट हमसे बात करने के लिए कैंडल स्टिक का यूज़ करती है। तो कैंडल स्टिक इज जस्ट अ लैंग्वेज जो कि चार्ट्स हमें बताती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई भी चार्ट देखोगे तो उसमें दो टाइप की कैंडल ही होगी, ग्रीन और रेड। तो अभी ग्रीन कैंडल क्या सिग्निफाई करती है और रेड कैंडल क्या सिग्निफाई करती है देखते हैं, ठीक है। तो ये है, तो समझो मैंने बोला था ना कि अलग अलग टाइम फ्रेम के अलग अलग कैंडल्स होते हैं। तो समझो ये गोल्ड का चार्ट है और गोल्ड के चार्ट में ये 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्रीन कैंडल होती है, तो ग्रीन कैंडल इंडिकेट करती है बुलिश नेचर को, मतलब प्राइस में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, चाहे वो 5 रुपए से 10 रुपए हो या 10 रुपए से 40 रुपए हो, मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस में, इसको ग्रीन कैंडल बोलते हैं। और रेड कैंडल का मतलब है कि प्राइस में कुछ डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब 10 रुपए से प्राइस 5 रुपए आ गई ऐसा, ठीक है। तो अब ग्रीन कैंडल को समझते हैं। देखो ये ग्रीन कैंडल है ना, तो सपोज 9:45 हो रहा है ऐसा समझो। तो 9:45 को ये कैंडल ओपन होगी, तो इसका प्राइस 10 रुपए है, ये 8 रुपए है, ये 12 रुपए है और ये हो गया 13 रुपए, ठीक है। तो ये ऐसा होगा कि 9:45 को ये कैंडल ओपन हुई। फिर अभी ये 5 मिनट की कैंडल है ना, तो ये पूरे कैंडल जो है वो 9:45 से 9:50 तक की कैंडल है, ठीक है। तो ये कैंडल आपको ये टाइम पीरियड में की जर्नी बताता है। ये जो कैंडल स्टिक है 9:45 टू 9:50 में ये कैंडल ने कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक ट्रैवल किया ये बताता है। तो अभी ग्रीन कैंडल है, मतलब हमेशा प्राइस का इंक्रीमेंट होगा। तो ओपन, इसको बोलते हैं ओपनिंग एरिया, ओपन। अब क्या हुआ कि जैसे ही कैंडल ओपन हुई, पहले उसने ये वैसे ऐसे नीचे गई होगी, 8 रुपीज़ तक आई, फिर ऐसे ऐसे ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, फिर ये 13 रुपीज़ तक आई और एट लास्ट 9:50 को क्लोज होते होते ये इधर आ गई 12 रुपए पे, समझे। तो मतलब ऐसा है कि हाँ, तो समझे ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश नेचर है, तो 10 रुपए से प्राइस 12 रुपए गई। तो अभी क्या है कि 8 रुपए है ये, तो ये इसको बोलेंगे लो, क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट है ना कैंडल का। तो ये ओपनिंग हो गया, ये लो हो गया, अभी इधर क्लोज हुई तो ये क्या हो गया, सी क्लोज। और ये हाई पॉइंट है तो इसको एच बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल में ये सब चीज़ है कि इधर ओपन होगी, फिर ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है कि ये पहले नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी, ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले इधर से ऊपर, इतनी ऊपर चली जाए, फिर इतनी नीचे चली जाए, फिर इधर आके ऐसे करके क्लोज कर दे, ऐसा। मैं फिर से बताता हूँ, 1 मिनट। तो ये जो भी चीज़ें है, डिलीट, डिलीट, डिलीट। हाँ, तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि इधर ओपन हुई, देखो ये फिक्स है कि इधर ओपन होगी और इधर क्लोज होगी, ये दोनों फिक्स है कि ओपन क्लोज। और ये भी फिक्स है कि ये लो पॉइंट होगा और ये हाई पॉइंट होगा, बराबर। पर हमें जो ट्रैवलिंग का डिस्टेंस है ना, कि पहले नीचे गई फिर ऊपर इतनी गई फिर नीचे गई, ये कभी फिक्स नहीं रहता। ये हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके पता चलेगा। जैसे 5 मिनट की कैंडल है, तो हम 1 मिनट की कैंडल देख सकते हैं, 1 मिनट में ऐसे नीचे गई होगी पहले, फिर इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी होगी दो ऐसे, फिर इधर आके क्लोज हो गई होगी। तो 5 कैंडल होनी चाहिए टोटल, 1 2 3 4, और इसको 5वीं कैंडल समझ लो, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। क्योंकि 1 1 मिनट की 5 कैंडल 5 मिनट की एक कैंडल बनाएगी, और 5 मिनट की 6 कैंडल 30 मिनट की एक कैंडल बनाएगी, ऐसे होता है। मतलब हमेशा मैथ्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है।
तो अभी हाँ, तो ये था ग्रीन कैंडल के बारे में। अब रेड कैंडल के बारे में देखते हैं। तो रेड, हाँ, तो सेम अभी रेड कैंडल में क्या होगा, देखो रेड कैंडल मैंने क्या बोला था कि प्राइस को बेयरिश नेचर में दिखाती है। चलो अब रेड कैंडल के बारे में देखते हैं। देखो रेड कैंडल मैंने क्या बोला था कि प्राइस को बेयरिश नेचर में दिखाती है, ठीक है। तो मतलब प्राइस में कुछ ना कुछ तो डिक्रीमेंट हुआ होगा ऐसे। तो ऑफ कोर्स अगर डिक्रीमेंट हुआ है तो ओपन कहाँ पे होगी, ऊपर होगी, और क्लोज कहाँ पे होगी, नीचे होगी, ठीक है। तो ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग, फिर ये हो गया हाई पॉइंट, और ये हो गया लो पॉइंट, ठीक है। तो अभी इसमें ओपन इधर हुई तो इधर टाइम चालू कर दे। फिर ऐसा हुआ होगा कि ये इधर नीचे आई होगी, फिर ऊपर गई होगी इतनी, फिर इधर आके ऐसे करके इधर क्लोजिंग दे दी होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। या तो फिर ऐसा हुआ होगा कि इधर ओपन हुई होगी, फिर पहले ऊपर गई होगी, फिर एकदम नीचे आई होगी इधर, फिर इधर आके क्लोजिंग दे दी होगी। पर ये बात याद रखो कि ये ओपन हुई होगी 9:45 को, क्योंकि हमने ये वाला टाइम लेके चला है, और क्लोज हुई होगी 9:50 को, क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल है। अगर ये 15 मिनट की कैंडल होती तो 9:45 को ओपन हुई होती, और 30 मिनट मतलब 10 बजे क्लोज हुई होती। ऐसे समझ गए। हाँ, अब एक और चीज, तो ये जो भी ये है ना, ये इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये मतलब कैंडल स्टिक्स के ये जो मतलब कलर्ड पार्ट होता है ना, उसको हम बॉडी बोलते हैं। और ये जो ऊपर ये जो छोटी छोटी डंडी है ना, ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, इसको बोलते हैं विक। और अगर ये दोनों विक को डिस्टिंग्विश करना, मतलब कौन ये, तो इसको बोलेंगे टॉप विक, और इसको बोलेंगे बॉटम विक। समझे। ये है बॉडी, ये टॉप विक, ये बॉटम विक। डन। डन। चलिए अब हम समझते हैं कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को। अब ग्रीन कैंडल सिर्फ ऐसी थोड़ी बनती होगी, अलग अलग कैंडल, अलग अलग टाइप की ग्रीन कैंडल्स बनती होगी, अलग अलग टाइप की रेड कैंडल्स बनती होगी, है ना। जैसे मैं चार्ट में दिखाता हूँ आपको। तो हाँ, तो ये देखो सारी ग्रीन कैंडल्स जो भी दिख रही है, सारी अलग अलग टाइप की है। तो हम मतलब, हाँ, तो ये सारी अलग अलग टाइप की है ना, तो हम अभी सीखेंगे इनके पीछे साइकोलॉजी को कि कौन सी कैंडल क्या सिग्निफाई करती है। ये सारी अलग अलग रेड कैंडल देखो, इसमें ये दोनों साइड वीक है, इसमें एक ही साइड थोड़ी बड़ी वीक है, इसमें एक साइड थोड़ी छोटी वीक है, और इसमें तो दोनों साइड बहुत बड़ी बड़ी वीक है। तो ये सारी कैंडल्स क्या सिग्निफाई करती है, क्या बेयरिश नेचर क्या होता है, बुलिश नेचर क्या होता है, ये सब अभी देखते हैं। हाँ, तो साइकोलॉजी ऑफ कैंडल्स, अभी पहले हम ग्रीन कैंडल्स के बारे में देख लेते हैं। हाँ, जितनी भी ग्रीन कैंडल्स होती है ना, हाँ, ग्रीन कैंडल्स के बारे में मतलब बुलिश कैंडल्स, मतलब सारी ग्रीन कैंडल को बुलिश नहीं बोलते, हम बुलिश नहीं बोलेंगे। ग्रीन कैंडल्स मतलब प्राइस में कुछ इंक्रीमेंट हुई, वो वाली कैंडल हम बुलिश कैंडल नहीं बोलेंगे, ग्रीन कैंडल को हम बोलेंगे, हाँ, ग्रीन कैंडल, सिर्फ ग्रीन कैंडल, ठीक है। हाँ, तो अभी हम इसमें अगर देखते हैं, तो ये देखो, अभी ग्रीन कैंडल का ओपन हमेशा नीचे से होगा, ओपन इधर से होगा, और क्लोज हमेशा हाई पे होगा, ये तो आपको पता है। अब समझो कि अब समझो कि ये कैंडल इधर ओपन हुई, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, और इधर जाके 5 मिनट में क्लोज हो गई। तो ये क्या बताता है कि इतने बायर्स थे कि ऊपर पुश करते गए कैंडल को, मतलब प्राइस में इंक्रीमेंट आता गया, आता गया। मतलब जो भी सेलर्स थे, अभी अभी प्राइस नीचे कब जाएगी, जब सेलिंग ज्यादा होगी, और ऊपर कब जाएगी, जब बाइंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो बायर्स पुश करेंगे ऊपर, और सेलर्स पुश करेंगे नीचे, बराबर। तो अभी ये कैंडल देख के क्या पता चलता है कि मतलब सेलर्स में कुछ ताकत ही नहीं है, क्योंकि वो एक भी कैंडल की ऐसी छोटी सी वीक भी नहीं बनी है, ठीक है। एक कैंडल की ऐसी छोटी सी वीक भी नहीं बनी है। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि बायर्स इतने पावरफुल है कि सेलर्स ने ऐसे वीक भी नहीं, मतलब ये वीक मतलब क्या, अभी वीक कैसे बनती है कि अभी ये जो प्राइस है वो ऐसे ऊपर गई इधर, फिर इधर आके क्लोज हो गई, तो ये जो एरिया था ना, उसको वीक बोलेंगे। समझे अभी। अभी ये ऐसे है, समझो। तो अभी वीक कब बनती है, जब ये कैंडल पूरी ऐसे आ गई हो, फिर क्लोजिंग करते हो कि इधर नीचे आ गई हो ऐसे, तो इसको वीक बोलेंगे, है ना। तो अभी ये कैंडल को अगर ध्यान से देखो तो वीक है ही नहीं, बिल्कुल वीक नहीं है ना। तो इसका मतलब बायर्स कितने ज्यादा स्ट्रांग है, ये कितनी बुलिश कैंडल है, इसको बुलिश कैंडल बोलेंगे। हर ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल नहीं बोलते, इसको बुलिश कैंडल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि सेलर्स की तो इधर चली ही नहीं, सिर्फ बायर्स ने इतना पुश किया ऊपर, इतना पुश किया कि
पूरे बॉडी में इसकी वीक की नहीं है, ऊपर की वीक की नहीं है, मतलब सेलर्स इतना भी वो दबा नहीं पाई है कैंडल को कि एक छोटी सी वीक भी बन जाए, समझे? तो इसको बोलेंगे बुलिश कैंडल। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ? हाँ, तो कैंडल इधर ओपन हुई, ठीक है? कैंडल इधर ओपन हुई, तो पहले सेलर्स ने डोमिनेशन दिखाया, सेलर्स नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए। फिर बायर्स ने इधर ये पॉइंट से फिर से डोमिनेशन दिखाया, ऊपर ऊपर ले गए, 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 ऊपर ले गए और इधर क्लोज हो गई। तो ये कैंडल है, ये भी एक बुलिश नेचर की कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसने भी जब ये टॉप लगाया तो इधर सेलर्स के पास दम होना चाहिए था ना कि थोड़ा ऐसे करके क्लोजिंग दे दे और ये वीक मार दे, पर सेलर्स के पास दम ही नहीं था और बायर ने इतना प्रेशर दिखाया कि पूरी कैंडल ऐसे बिना टॉप विक के कैंडल क्लोज हो गई। और बायर जब स्टार्टिंग में नीचे ले भी गए थे प्राइस को, तो बायर्स ने इतना दम लगाया कि पूरी कैंडल ग्रीन बन गई और इतनी बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी। तो ये भी एक होती है अच्छी बुलिश कैंडल, ठीक है? अब एक और कैंडल देखते हैं, ठीक है? एक ही मिनट। तो अब एक और कैंडल देखते हैं, देखो। अभी अभी ये ऐसी कैंडल है, अभी देखो। हाँ, अब सपोज करो कि कैंडल इधर ओपन हुई, अभी ग्रीन कैंडल है तो ऊपर ही क्लोज होगी, ये तो करेक्ट है, ठीक है? अब ये एकदम नीचे गया, एकदम नीचे गया, एकदम नीचे गया, इधर तक आ गई। अब इधर जब ये कैंडल ऐसी होगी तब रेड कलर की होगी ना, क्योंकि ये तो प्राइस ऊपर ओपन हुई और नीचे क्लोज हो रही है अभी, तो ये रेड कलर की कैंडल होगी, बराबर? और बायर्स ने इस पॉइंट से इतना दम लगाया, इतना दम लगाया कि इसने पूरी इतनी बड़ी बॉटम विक दे दी, ये पूरी जो है ना ये बॉटम विक है, और इसने इधर ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया ऐसे। तो ये भी एक अच्छी बुलिश कैंडल है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा सेलिंग का प्रेशर आया था इसमें, इतना ज्यादा ये सेलिंग का प्रेशर था ये पूरा, पर बायर्स ने ये पॉइंट से कंट्रोल लिया और पूरे के पूरे सेलर्स को उड़ा के मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी। तो ये भी एक टाइप की, क्या बोलते हैं इसको, बुलिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है? अब ये फोर्थ वाली कैंडल। अब फोर्थ वाली कैंडल में क्या करेंगे? हाँ, चलो। हाँ, अब फोर्थ वाली कैंडल, हाँ फोर्थ वाली कैंडल स्टार्ट इधर हुई, पहले नीचे गई, तब रेड बनी होगी, ये कलर जो ग्रीन दिख रहा है ना वो रेड हो गया होगा, ठीक है? फिर ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ये पॉइंट टच किया, अब इधर से सेलर्स ने डोमिनेट करना चालू किया और इधर आके क्लोज हो गई ये कैंडल। तो इसमें हमें दिख रहा है कि ग्रीन कलर की जो बॉडी है वो बड़ी है, और टॉप पिक, अब देखो टॉप पिक जितनी बड़ी हो ना, मतलब उतने ज्यादा सेलर्स प्रोमिनेंट है। क्यों? अगर सपोज प्राइस इतना ऊपर गया होता, ठीक है? अब सेलर्स को, अगर सेलर्स ने कम दम लगाया होता, मतलब सेलर्स के पास कम पावर होती, तो वो इधर आके क्लोज हो जाता, बराबर? और बॉटम टॉप पिक कितनी बनती? छोटी सी बनती। और सेलर ने, अभी सेलर्स के पास ज्यादा पावर है, मतलब अभी सेलर्स के पास ज्यादा पावर है, तो सेलर्स क्या करेगा? नीचे ले जाएगा, नीचे ले जाएगा और नीचे ले जाके इधर क्लोजिंग दे दी। मतलब इधर तक हाई मारा था ना, ये पॉइंट हाई था पहले जब था, तो ये पॉइंट हाई था ना ये वाला। तो अभी जब इतनी क्लोजिंग थी, मतलब ये पूरी ऐसे बॉडी थी ऐसे, हाँ, तो हमें दिख रहा था यार ये तो कितनी छोटी, मतलब सेलर्स के पास इतनी ही पावर थी, ठीक है? पर जब कैंडल क्लोज इधर हो गई, ये जगह पे कैंडल क्लोज हो गई, तो हमें दिख रहा है सेलर्स के पास कितनी पावर थी। देखा? अब इसको हम बुलिश कैंडल नहीं कह सकते, मतलब ये ग्रीन कैंडल है, इसमें प्राइस में ये 10 रुपए पे ओपन होके या 12 रुपए पे क्लोज हुई है, लेकिन इसका हाई भी तो 18 रुपए का था ना। मतलब ये रीजन पे इतने सारे सेलर्स है जो प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं, तो हम इसे बुलिश कैंडल अभी कंसीडर नहीं कर सकते। ये बुलिश है, ये बुलिश है, ये बुलिश है, लेकिन ये बुलिश नहीं है, क्योंकि इसमें बायर्स ने डोमिनेशन दिखाई नहीं है। इसमें बायर्स ने डोमिनेशन दिखाई, इसीलिए बुलिश कैंडल है। इसमें भी बायर्स ने इसमें इसमें भी बायर्स ने डोमिनेशन दिखाई, इसलिए ये बुलिश कैंडल है। इसमें भी बायर्स ने डोमिनेशन दिखाई, इतनी बड़ी सेलिंग आई थी बट बायर्स ने इतना डोमिनेशन दिखाया कि पूरी ऊपर क्लोज हो गई, तो ये भी एक बुलिश कैंडल है। लेकिन इसमें तो सेलर्स ने डोमिनेशन दिखाया ना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सेलर मतलब बेरिश कैंडल है, क्योंकि कैंडल तो ग्रीन है, तो ग्रीन कैंडल कैसे बेरिश हो सकती है? ग्रीन कैंडल है ये, ठीक है, पर ना बुलिश है ना बेरिश है, ये है पता नहीं, पता नहीं कौन सी कैंडल है, नहीं पता, ऐसी वाली कैंडल है, ठीक है? हाँ, तो अभी ये फोर्थ कैंडल कैसे टाइप के, देखो पहले ये एक ऐसी प्योर बुलिश बनती है, ठीक है? फिर ऐसी ऐसी कैंडल बनती है जो भी, ये भी प्योर बुलिश होती है, ये भी होती है, ये भी प्योर बुलिश कैंडल होती है, अच्छी बुलिश कैंडल होती है। अभी ये एक कैंडल ऐसी होती है, सपोज करो कि प्राइस इधर से स्टार्ट हुआ, पहले नीचे गई, फिर इतना ऊपर गई, फिर इधर आके क्लोजिंग दे दी, ठीक है? तो इसमें इसमें हाँ चलो, कैंडल में प्राइस बढ़ा है, 10 रुपए से 12 रुपए गया है,
लेकिन दोनों साइड इक्वल वीक है या दोनों साइड मतलब ठीक-ठाक वीक है, तो हम कह नहीं सकते कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है, ठीक है? प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है लेकिन बुलिश पावर ज़्यादा बड़ा है या बेयरिश पावर ज़्यादा बड़ा है, ये हम अभी तक कह नहीं सकते, ठीक है? अब 5th कैंडल देखते हैं। अभी सपोज़ करो अभी सपोज़ करो ये कैंडल इधर ओपन हुई, ये एकदम नीचे गई। अब इधर से बायर ने प्रेशर लगाया, चलो ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके अब इधर आया। अब इधर से सेलर्स ने प्रेशर लगाया, भाई नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ, तब तक ये ऐसे क्लोज़ हो गई ऐसे ही। इतनी छोटी वीक और इतनी बड़ी-बड़ी बॉटम और सॉरी टॉप और बॉटम वीक। तो ये टाइप की कैंडल्स को बोल तो ये टाइप की कैंडल्स होती है इनडिसिसिव कैंडल। मतलब इधर बायर भी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इधर बायर भी स्ट्रॉन्ग है और सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसा भी बोल सकते हैं कि इधर दोनों हार गए क्योंकि इन्होंने भी इतना दम लगाया, बायर्स ने भी इतना दम लगाया और बीच में आके दोनों का टाई हो गया। ये टाई हो गया ना क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि अगर इधर इतनी बड़ी वीक होती, ये सपोज इधर इतनी बड़ी वीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सेलिंग कैंडल है, इसका मतलब फिर भी ये टाई वाली कैंडल ही है क्योंकि अगर सेलर्स में इतना दम होता तो एटलीस्ट रेड कैंडल ऐसे क्लोज करते हैं। ये तो जहाँ पे ओपन हुई वहां पे ही क्लोज हो गई ऐसा लग रहा है। तो इसको बोलते हैं टाई वाली कैंडल, मतलब कोई भी पावर में नहीं है या दोनों इक्वली पावर में है, ठीक है? तो इसका नाम होता है डोजी। इसका नाम क्या होता है? डोजी कैंडल। डोजी मतलब दोनों पावर में नहीं है या तो दोनों पावर में है और दोनों के पास पावर है तो दोनों के पास इक्वल पावर है, ऐसा। डन है। हाँ, अब एक लास्ट टाइप की कैंडल होती है ग्रीन कैंडल में। हाँ, वो बता देता हूँ मैं कि सपोज करो कैंडल इधर ओपन हुई, सब इधर कैंडल ओपन हुई, पहले नीचे गई, फिर नीचे गई तो सेलर्स मतलब सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, रेड कलर की कैंडल होगी। अब इधर से बायर्स ने प्रेशर लगाया कि चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। अब इधर जाके तो सबको लगा बाइंग कैंडल है, बाइंग कैंडल है, अच्छी बाइंग कैंडल है, चलो बाई ले लेते हैं। लेकिन हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करो। मतलब अगर आप 5 मिनट देख रहे हो तो कभी भी रनिंग कैंडल में हमें एंट्री नहीं बनानी है। ये बहुत आगे का टॉपिक बता रहा हूँ मैं, लेकिन अभी बता दिया कि कभी भी रनिंग कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं लेनी। ऑलवेज हमें कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। अभी मैं बताता हूँ क्यों। सपोज करो 9:45 को इधर कैंडल ओपन हुई, पहले नीचे गई 9:46 तक, फिर 9:47 तक इतनी ऊपर आ गई। अब सबको लगेगा इतना बुलिश है, इतना बुलिश है, लेकिन अभी तो 2 ही मिनट हुए 5 मिनट की कैंडल को, अभी और 3 मिनट बाकी है। अभी नेक्स्ट 1 मिनट में क्या हुआ, इधर आ गई कैंडल। अभी पहले तो इतनी बाइंग थी 1 मिनट पहले, अभी ये कैसी लग रही है, इनडिसिजिव लग रही है कि पता नहीं कौन डोमिनेट करेगा, क्या होगा। अब ये इधर आ गई, चौथी मिनट में ये इधर आ गई। अभी तो लग ही रहा है कि बायर के पास तो दम ही नहीं है, बहुत थोड़ा दम है। तो अगर आपने ऊपर बाई किया होता तो आपका तो लॉस हो जाता, ठीक है? अब 5th मिनट में ये ऐसी कैंडल बन गई, नहीं ये ऐसी कैंडल बन गई, ऐसी ग्रीन कैंडल ऐसी बन गई। मतलब इतनी बड़ी टॉप वीक और इतनी छोटी बॉटम वीक, मतलब टॉप वीक का साइज कंपैरेटिवली बॉटम वीक बहुत ज्यादा बड़ा है, पर ये कैंडल ग्रीन है। मतलब 10 रुपए से 10.1 रुपए चली गई, मतलब 0.1 रुपीज का इंक्रीमेंट आया है। लेकिन जो टॉप वीक है वो ग्रेटर 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 है देन बॉटम वीक। अभी मैंने क्या बोला, वीक्स मतलब पावर। अभी टॉप वीक इतनी बड़ी है, इसका मतलब क्या सेलर डोमिनेट कर रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम ये कैंडल में बता नहीं सकते कि हम मतलब बेरिश कैंडल है या नहीं, क्योंकि बुलिश तो नहीं है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि बेरिश कैंडल है। क्यों? क्योंकि अगर सेलर्स के पास इतना दम होता तो सेलर्स ने इधर क्लोजिंग क्यों दी, मतलब ये कैंडल ने ग्रीन कैंडल क्यों क्लोज की? ये कैंडल को रेड क्लोज कर देनी चाहिए थी ना। जैसे ही मतलब अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे ही ये कैंडल इतनी ऊपर गई, ठीक है, अभी सेलर्स ने पावर दिखाया और इधर आके क्लोज कर दी, ठीक है, पर है तो ग्रीन ही कैंडल ना। अगर सेलर्स के पास ज्यादा दम होता तो वो ऐसे करके रेड कैंडल में क्लोज करते, रेड कैंडल में क्लोज करना चाहिए था ऐसे करके। तो अगर रेड कैंडल होता और ये होता तो हम बोलते कि हाँ कितना बेरिश प्रेशर है, ये पहले मार्केट इतना ऊपर गया था, पहले मार्केट इतना ऊपर गया था, इतना ऊपर गया था, फिर सेलर्स ने डोमिनेशन दिखा के पूरा ऐसे कर दिया। पर सेलर्स ने क्या किया, ऐसा बनाया। तो ये कैंडल भी थोड़ी इंडिसिजिव, इसको हाँ चलो बेरिश है लेकिन प्योर बेरिश नहीं ऐसा। जैसे ये भी, जैसे ये कैंडल भी थोड़ी बुलिश है लेकिन प्योर बुलिश नहीं है। इस पे हम ऐसा नहीं कि भाई बाई कर लो, बाई कर लो, अच्छी कैंडल है, ऐसा नहीं करेंगे। वैसे ही ये कैंडल पे हम ऐसा नहीं करेंगे सेल कर लो, सेल कर लो, क्योंकि ये तीनों कैंडल एक टाइप की इंडिसिजिव कैंडल होती है और ये स्टार्टिंग की तीनों कैंडल एक टाइप की बुलिश कैंडल होती है, ठीक है।
तो अभी समझते हैं कि साइकोलॉजी बिहाइंड रेड कैंडल्स, ठीक है? अब देखो मार्केट में बहुत लोग याद करते हैं कि ये प्योर बुलिश है, ये बहुत बुलिश है, ये बहुत बुलिश है। लेकिन आपको तो कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को समझो ना। अभी ये कैंडल देख के ही समझो कोई टॉप विक नहीं है, कोई बॉटम विक भी नहीं है और प्राइस इधर से ओपन हुई, इधर क्लोज हो गई। तो आप ऐसा ही समझो भाई सेलर्स में तो प्रेशर ही नहीं है, मतलब ये बुलिश कैंडल है। अब ये सब चीज़ों का रट्टा मारना ज़रूरी है थोड़ी है। हाँ, ये हम सबको दिख रहा है ना कि भाई प्राइस इधर ओपन हुई, पहले थोड़ा नीचे गई, फिर पूरा ऊपर चली गई। तो ये प्योर बाइंग कैंडल, बुलिश कैंडल है। तो ये जब ये सब रट्टा मत मारो, ये सबको सीखो, मतलब एनालाइज, मतलब हाँ वही कि लॉजिक समझो ये कैंडल्स के पीछे का कि ये कैंडल्स कहना क्या चाहती है। अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया ना तो आपने ट्रेडिंग की टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा मतलब 10% पार्ट तो सीख लिया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यही नहीं समझ पाते कि ये कैंडल्स एक्चुअल में कहना क्या चाहती है। जब आपने ये सीख लिया ना कि आप कैंडल आपसे क्या कहना चाहती है, मतलब कैंडल एक्चुअल में कहना क्या चाहती है, तब आप मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम विन ही करोगे, ठीक है? तो अब चलो साइकोलॉजी ऑफ द रेड कैंडल देखते हैं, ठीक है? अब रेड कैंडल क्या होता है? रेड कैंडल का मतलब होता है बेयरिश नेचर। बेयरिश नेचर नहीं मतलब प्राइस में कुछ डिक्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है? अब डिक्रीमेंट मतलब 10 रुपए में खुली होगी और 8 रुपए पे या 9 रुपए पे क्लोज हुई होगी, ऐसा समझते हैं, ठीक है? हाँ, तो ऐसा समझते हैं, ठीक है? और हाँ, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कैंडल इधर ओपन ओपन हुई होगी, ठीक है? अब इसने कोई टॉपिक नहीं दी, इसने क्या किया, डायरेक्ट बॉटम विक दे दी इतनी बड़ी। फिर इसने इधर आके ऐसे क्लोजिंग दे दी, ठीक है? तो अब आप क्या बोलोगे, बोलो ये बुलिश कैंडल है कि बेरिश कैंडल है? तो आप पता नहीं आप क्या बोलोगे, लेकिन मैं आऊंगा तो मैं बोलूंगा कि ये पता नहीं मुझे क्या कैंडल है। मतलब हाँ, बेरिश प्रेशर थोड़ा ज्यादा है बाइंग से, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि मतलब वो बाइंग को तोड़ दे। अब मैं कब सेल करूंगा, जब बेरिश प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, बायर्स के तो मतलब लग गए वैसा। तो वैसा नहीं है ना ये कैंडल में। क्यों? क्योंकि प्राइस इधर तक गई, प्राइस इधर नीचे तक गई, फिर ऊपर आ गई ना, मतलब इधर किधर बायर्स बैठे हैं जिसने प्राइस को ऊपर पुश किया। तो मेरे हिसाब से तो ये कैंडल थोड़ी सी बेरिश है, लेकिन इतनी ज्यादा बेरिश नहीं है, ठीक है? तो ये मेरे हिसाब से ये इनडिसिसिव कैंडल है, मतलब ऐसी कोई कैंडल बनेगी तो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि बाइंग का प्रेशर है या सेलिंग का प्रेशर है। सेलिंग का प्रेशर है लेकिन थोड़ा सा ही ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा नहीं, ठीक है? अब एक और कैंडल है, समझो कि एक कैंडल फिर से इधर ओपन हुई, इतनी सारी सेलिंग दे दी, फिर इधर से बायर्स ने दम दिखाया, भाई चलो 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 ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, और ऐसी क्लोज हो गई। तो अब ये कैंडल क्या है? अब देखो इसमें बॉटम विक कितनी ज्यादा है। अब मैंने बोला था कि बॉटम विक ज्यादा होगी मतलब बाइंग का प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है? तो आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छी कैंडल है, बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है। हाँ बुलिश कैंडल है, लेकिन ये इसमें फिर भी मेरा मतलब वो होगा, अगर आप बोलोगे ऐसी कैंडल बनी चलो बाई करते हैं, बाई करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा वेट करूंगा यार, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अगर इतनी बुलिश होती कैंडल, इतनी बुलिश होती तो इसको ऐसे ऊपर क्लोजिंग ऐसे कर देनी चाहिए थी ना, ऐसे, और ये ग्रीन कलर की बन जानी चाहिए थी। ग्रीन कलर की तो कैंडल बनी नहीं, है ना? तो और कैंडल कैसी बनी एक्चुअल में? ऐसी बनी। पर अगर अगर थोड़ी भी अगर इतनी अगर बायर्स में इतना दम है कि इतना नीचे से इतना ऊपर पुश कर सकते हैं प्राइस को, तो और थोड़ा ऊपर पुश करने में उनका क्या जाता, मुझे ये बताओ, कुछ नहीं जाता ना। तो वही कैंडल ही बता रही है मुझे कि ये कैंडल में ट्रेड मत ले, क्या पता नेक्स्ट कैंडल, क्या पता नेक्स्ट, अभी जो ऐसे है अभी ये समझ के आपने बाई कर लिया, क्या पता नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन जाए। क्योंकि मार्केट में मैनिपुलेशन भी तो बहुत होता है ना, आपको पता ही है मार्केट बहुत मैनिपुलेटिव होता है। तो अगर लोग इसको समझ के अगर बाई कर ले, या बाई कर ले कि भाई बहुत अच्छी कैंडल है, लेकिन मैं ये सोचूंगा कि भाई अगर इतनी बुलिश होती तू, तो तेरे को ऐसे ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए था ना, ये रेड कैंडल क्यों बन रहा है? समझ रहे हो? ये रेड कैंडल क्यों बन रही है? ये ऐसी रेड कैंडल क्यों बन रही है? ऐसी करके ग्रीन कैंडल बन जाती ना, ठीक है? दैट्स द पॉइंट। तो ये कैंडल पे मेरे 50% कन्फ्लुएंसेस मैच हो जाएंगे कि हाँ बाइंग साइड जा सकते हैं, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये कैंडल अभी तक ग्रीन नहीं बनी है, ठीक है? अब ये थर्ड कैंडल देखते हैं, ठीक है? ओके, अब थर्ड कैंडल फिर से समझो ऐसा है, हाँ, कि प्राइस इधर इधर से स्टार्ट हुई बराबर, इधर से ओपन इधर हुई, अब समझो ऊपर गई, ऊपर गई, इधर आ गई, तो इधर से सेलर्स ने प्रेशर दिखाया, चलो चलो नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, अब इधर से बायर्स ने प्रेशर दिलाया, दिखाया, फिर ये इधर आके क्लोज हो गई।
अब ये कौन सी कैंडल है? करेक्ट, ये भी डोजी कैंडल है। क्यों? क्योंकि बायर्स और सेलर्स का इक्वल प्रेशर है, और जहाँ पे ओपन हुई थी प्राइस, ऊपर ओपन होती है ना इधर इस रेड कैंडल में, इधर ऊपर ओपन हुई थी तो नीचे जाके क्लोज हो गई। तो इतना छोटा वो है, क्या बोलते हैं इसको, इतना छोटा बफर है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग सेम ही है, ठीक है। सो ये है इनडिसिसिव कैंडल। मतलब मेरे लिए तो ये दोनों भी इनडिसिसिव ही है, क्योंकि मैं इन दोनों को बाइस बुलिश कंसिडर करता नहीं हूँ, और ये बेरिश कैंडल दिखती नहीं है, तो ये मेरे लिए इनडिसिसिव कैंडल ही है, और ये भी इनडिसिसिव कैंडल है। अभी फोर्थ टाइप की कैंडल देखते हैं क्या बनती है। अब फोर्थ टाइप की कैंडल समझो कि हाँ, ओपन इधर हुई, ठीक है, ओपन इधर हुई, और पहले वो ऊपर गई, दिखा रही है सबको कि बाइंग में जाऊंगी, बाइंग में। ये जब ऊपर होगी तो ये ग्रीन कैंडल होगी ना, ग्रीन कैंडल ही होगी, क्योंकि प्राइस इधर ओपन हुई और ऊपर है, तो ये ग्रीन कैंडल होगी। और जैसे 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 नीचे आ रही होगी, वैसे रेड, अभी इधर आ गई, इधर रेड बन गई है, फिर नीचे आ रही है, 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 इधर क्लोज हो गई। तो अब ये कौन सी कैंडल है बताओ? हाँ, ये पक्का बेरिश कैंडल है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें नहीं कोई बायर्स ने इतना दम दिखाया है कि थोड़ा ऊपर लेके जाऊं प्राइस को, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी टॉपिक होता तो हम मानते कि हाँ, थोड़े बायर्स ने थोड़ा दम दिखाया है ऐसे, पर ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, नहीं है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये प्योर बेरिश कैंडल और अच्छी बेरिश कैंडल है, ठीक है। और अभी ये वाली कैंडल देखते हैं। ये वाली कैंडल, ओके। अब ये वाली कैंडल, अब सपोज करो प्राइस इधर ओपन हुई, प्राइस इधर ओपन हुई, फिर वो इतनी ऊपर गई, इतनी ऊपर, सबको लग रहा है क्या बाइंग आई हुई है, कितनी बड़ी बाइंग है, कितनी ज्यादा बाइंग है, कितनी हाई वॉल्यूम में बाइंग आई हुई है। लेकिन मैंने क्या बोला, ऑलवेज कैंडल क्लोजिंग का वेट करो। कैंडल क्लोज नहीं हुई है अभी तक, कैंडल क्लोज होते 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 ये फिर से रेड कैंडल में क्लोज हो गई, ऐसी। तो ये तो मुझे इससे भी ज्यादा बेरिश मुझे ये लग रही, क्योंकि बैर इधर से सेलर्स में इतना दम था कि प्राइस को पूरा नीचे तक ले गए, पूरा नीचे तक। इधर तो सेलर्स में दम नहीं था, इधर तो सेलर्स ने, इधर तो सेल मतलब, हाँ, इधर भी सेलर्स में दम था, सॉरी, इधर इन सब में सेलर्स में दम नहीं था, ठीक है। अब आते हैं लास्ट कैंडल की ओर। अब लास्ट कैंडल में क्या हुआ कि जैसे मार्केट इधर ओपन हुई, ऐसे करके नीचे आ गई और इधर ही क्लोजिंग दे दी। तो ये तो कितनी बेरिश कैंडल है, क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन हुई, बायर्स को चांस ही नहीं दिया कि ऊपर जा पाए, ऐसे टॉप पिक लगाने का मौका भी नहीं दिया, और ऐसे करके सेलिंग आ गई, ठीक है। तो ये थी रेड कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी, ठीक है, डन। अब देखते हैं, हाँ, अब मैं बोलूँ कि इन सब में से सबसे ज्यादा बुलिश कैंडल कौन सी है, तो मैं बोलूंगा ये वाली सबसे ज्यादा बुलिश कैंडल है। फिर मैं बोलूंगा ये दोनों में से, मैं बोलूंगा ये दोनों को मैं इक्वल चांस दूंगा। अगर उधर और फर्दर कोई कंफर्मेशन मिलेगा तो उसके हिसाब से देखेंगे, लेकिन ये दोनों मेरे लिए इक्वल चांसेस है। फिर ये सबसे, ये घटिया कैंडल, ये भी इनडिसिसिव कैंडल है, और ये भी इनडिसिसिव कैंडल है। अगर आपको बाइंग करनी होगी तो ये कैंडल पे बिल्कुल नहीं करेंगे, ये कैंडल पे भी नहीं करेंगे, ये कैंडल पे भी नहीं करेंगे, लेकिन ये तीनों कैंडल पे हम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम रेड कैंडल पे, अभी ये सबसे अच्छी रेड कैंडल है, उसके बाद ये दोनों इक्वल है। ये ये तीनों से खराब है ये, क्योंकि ये इनडिसिसिव है। फिर ये तो पूरी बाइंग को ही सिग्निफाई कर रही है, और ये भी बाइंग को सिग्निफाई कर रही है। तो ये दोनों घटिया कैंडल, अगर मुझे सेल करना होगा तो मैं ये सब पे सेल करूंगा, डन। तो अभी आपने सीख लिया सिंगल सिंगल कैंडल्स के पैटर्न, मतलब सिंगल सिंगल कैंडल के पीछे के साइकोलॉजी को समझ लिया, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम मल्टीपल कैंडल्स के कंफर्मेशन को देखते हैं। मतलब ये सारे सिंगल कैंडल्स थे ना, ये कंफर्मेशन थे। अभी अगर आपको प्राइस बाई करनी हो तो आप ये वाली ग्रीन कैंडल पे बाई करोगे या ये वाली ग्रीन कैंडल पे बाई करोगे, समझ रहे हो? रुको, एक मिनट रुको। हम्म, अगर आपको बाई करना है तो आप ये वाली ग्रीन कैंडल पे बाई करोगे या ये वाली ग्रीन कैंडल पे बाई करोगे? ऑफ कोर्स ये वाले, तो ये वाली ग्रीन कैंडल हाई कंफर्मिंग कैंडल है, हाई कंफर्मिंग कैंडल, और ये वाली बकवास कैंडल है। तो ये कंफर्मेशन हो गया ना, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल के ऊपर आपने बाई किया, मतलब ये कंफर्मेशन है। तो ये सब सिंगल कैंडल कंफर्मेशन है। अभी हम जाएंगे मल्टीपल कंफर्मेशन के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो अभी एंगल्फिंग, ओके। अब अज्यूम करो कि एक, ओके, अज्यूम करो कि ऊपर से मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, नीचे आ रहा है, मार्केट गिर रहा है। अगर मार्केट गिरेगा तो रेड कैंडल बनेगी, बराबर। तो अज्यूम करके मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब मार्केट नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, और प्राइस इधर आई। अब इधर आते ही ऐसी कैंडल बन गई, नेक्स्ट, मतलब पहले रेड बनी,
फिर इधर क्लोज हुई रेड कैंडल, फिर इधर से एक कैंडल ओपन हुई जिसने पूरी रेड कैंडल को एंगल्फ कर लिया। ये तो ये क्या सिग्निफाई करता है? अगर ऐसी कैंडल बनेगी तब बाय करोगे या सेल करोगे? हाँ, मार्केट में सेलिंग का ट्रेंड है, लेकिन अभी हम ट्रेंड नहीं देखते, अभी हम देखते हैं कि ऐसा कंफर्मेशन बनेगा कहीं पे, तो आप बाय करोगे या सेल करोगे? बोलो। अगर आप सेल कर रहे हो तो फिर आप पागल हो, क्योंकि सॉरी, मतलब मैं ऐसा मीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सही में, क्योंकि देखो ना, सेलर्स की इतनी ताकत थी और ये कैंडल ने ये पूरे सेलर्स को दबा के रख दिया, ये पूरा दबा। तो ये एक बुलिश इंडिकेशन है ना। हाँ, तो ये जब भी कंफर्मेशन, मतलब ये ऐसा पैटर्न जब भी बनेगा, इसको हम बाइंग का कंफर्मेशन बोलते हैं, बाइंग का कंफर्मेशन। ओके। और इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग। क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने ये रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ कर दिया है, ठीक है। तो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। और सेम अभी ऐसा ही सीनेरियो समझो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, 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 और ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बन रही होगी बहुत सारी, ऑफ कोर्स ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, बहुत सारी ग्रीन कैंडल बन रही होगी। और एक ऐसी रेड कैंडल आई, और रेड कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर दिया। ये जो लास्ट कैंडल जो भी थी, इसको रेड कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर दिया, पूरा, इतना बड़ा। तो अभी आप इधर से बाई करोगे या सेल? ऑफ कोर्स सेल करेंगे, क्योंकि इतने ये बायर्स इतने भी स्ट्रॉन्ग, मतलब बायर्स इतने थे, ठीक है, इतने बायर्स, और सेलर्स इतने बड़े बड़े आ गए। तो ये कंफर्म कर रहा है कि ये एरिया पे सेलर्स इतने खतरनाक है, ये कि जो भी इधर से बाइंग आई उन सबको इसने तोड़ दिया। तो ये जो कैंडल का कंफर्मेशन बनता है, ये सेलिंग का कंफर्मेशन बनता है। तो ये जो कैंडल का कंफर्मेशन बनता है ना, ये सेलिंग का बनता है, सेलिंग का, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, ये जो पैटर्न है ना, इतना पैटर्न सिर्फ, रुको मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। हाँ, तो ये जो कैंडल का पैटर्न होता है, इसको बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। और ये जो पैटर्न है, इसको बोलेंगे बेरिश पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। समझे? डन। अब चलते हैं, देखो, कैंडल स्टिक्स तो आपको समझ आ गए। अब पैटर्न्स में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि सिर्फ दो ही पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं यूज करता हूँ। एक ही एंगल्फिंग पैटर्न, और एक है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार पैटर्न। देखते हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो सपोज करो कि मार्केट सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, ठीक है। मतलब सेल हो रहा होगा तो कौन सी कैंडल बनी होगी? ऑफ कोर्स रेड कैंडल बनी होगी। तो ये रेड कैंडल लेके आ जाते हैं, ये रेड कैंडल, ठीक है। अब ये इधर आते ही क्या होने लगा? फ्लक्चुएशन होने लगी। मतलब कब से इतना बड़ा 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 सेल हो रहा था, सेल हो रहा था, सेल हो रहा था, सेल हो रहा था। अब इधर आके क्या होने लगा? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब मार्केट रेंज करने लगा, मतलब नहीं ऊपर जा रहा है, नहीं नीचे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? डोजी बन गई। अभी वो कोई भी डोजी हो सकती है, ठीक है, वो कोई भी डोजी हो सकती है। इधर ये ग्रीन कलर की डोजी हो सकती है या रेड कलर की। अभी रेड कलर की डोजी हो या ग्रीन कलर की, अपने को क्या फर्क पड़ता है? अभी एक बात बताओ, अगर ये कैंडल हो या फिर ये कैंडल हो, कोई फर्क पड़ता है? ओपनिंग और क्लोजिंग तो एक ही जगह है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रेड हो या ग्रीन हो, ठीक है। क्योंकि ये कैंडल क्या सिग्निफाई करता है? या तो दोनों में पावर नहीं है, या तो दोनों में इक्वल पावर है, ठीक है। तो अभी समझो इतना सेल हो रहा था मार्केट, इधर आके ये डोजी बन गई, ठीक है। तो डोजी बन गया मतलब क्या हुआ? इधर बायर्स और सेलर दोनों फाइट कर रहे हैं कि नहीं, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, ठीक है। अभी इसके बाद तुरंत रेड कैंडल बन जाती है ऐसे, इसका मतलब कि सेलर्स फाइट में जीत गए, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह अगर ऐसी बाइंग वाली कैंडल ऐसे आ जाए, ऐसे, हाँ, फिर वो इसकी वीक कितनी भी हो, मतलब ये जो वीक है इसकी, इसकी वीक कैसी भी हो, ऐसी हो जाए, मतलब इसकी कैसी भी वीक हो, लेकिन इसका जो बॉडी है वो इसके 50% एरिया से ऊपर होना चाहिए। इसका 50% एरिया ये रहा ऐसा। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? देखो, पहले तो सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी, फिर बीच में दोनों में लड़ाई हुई कि मैं ऊपर जाऊंगा, अभी नहीं, मैं नीचे जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, नीचे जाऊंगा। फिर फाइनली क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, एक ही जगह प्राइस अटक गई। फिर उसके बाद बायर्स ने इंस्टेंट प्रेशर दिखा दिया। तो ये कौन सा सिग्निफाई करता है? ये बाइंग का ट्रेंड सिग्निफाई करता है। इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार मतलब अभी इधर से
मतलब अभी ऐसा बोलते हैं ना, मार्केट उठ रहा है मतलब अच्छे दिन है, अच्छे दिन है। तो मॉर्निंग में ही अच्छा लगता है ना, रात को थोड़ी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। और वैसे ही सेम समझो कि मार्केट चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। इतना ज्यादा बुलिश है ना मार्केट के, पूछो मत। तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया। फिर एक पॉइंट आया ऐसा जहाँ पे दोनों बायर्स, जहाँ पे दोनों लड़ाई करने लगे, दोनों लड़ाई करने लगे कि भाई अभी मैं, बायर्स बोल रहे नहीं और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, लेकिन सेलर्स बोल रहे नहीं नहीं ऊपर नहीं जाना, नीचे जा, नीचे जा। और ये डोजी कैंडल बनी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये डोजी कैंडल रेड हो या ग्रीन हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इधर भी नहीं, नहीं इधर भी नहीं, ठीक है। हाँ, तो हमें कुछ फर्क पड़ेगा। फिर दोनों में लड़ाई हुई, दोनों बोले कि नहीं कहीं भी नहीं, ऊपर जा नीचे जा, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कैंडल क्लोज कहाँ हो गई, ये डोजी कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। डोजी कैंडल, इसका मतलब क्या है कि इनडिसीजन, अभी मार्केट में इधर डिसीजन ही नहीं हो रहा है कि ऊपर जाना है या नीचे। इसके तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद अगर ये कैंडल ऐसे बन जाए जो इसके 50% एरिया से थोड़ी ऊपर क्लोजिंग दे दे ऐसे, तो ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सेलिंग सिग्निफाई करता है, सेलिंग, ठीक है। सेलिंग सिग्निफाई करता है। और इसको बोलते हैं बेरिश, नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, क्योंकि अभी खराब दिन आने वाले हैं। रात रात मतलब खराब नहीं होती, मतलब हाँ ऐसे एक खराब दिन आने वाले हैं, अभी मार्केट नीचे जाने वाला है। डन। अब मेरे को एक और चीज बतानी थी आपको, मैं भूल गया बताना, हाँ। कैंडल्स के नाम, मतलब आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन देख लो। तो इसको बोलते हैं मारू बुजू, कुछ तो बोलते हैं ऐसे ही, मारू बुजू कैंडल बोलते हैं। मारू बुजू या मारू, पता नहीं क्या बोलते हैं। इसको मारू बुजू कैंडल बोलते हैं। इसको बोलते हैं पिन बार्स कैंडल, पिन बार्स। और इसको बोलते हैं डोजी कैंडल, डोजी, बराबर। अब मेरे को ये नेम के बारे में इतना पता नहीं है, मैंने सिर्फ ऊपर से देखा था क्या बोलते हैं। लेकिन आपको कहीं पे आगे इसकी नीड नहीं आएगी, सिर्फ आपको ये कैंडल की नीड आएगी कि इसको डोजी बोलते हैं। और ये सब कैंडल को सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन सी सबसे बुलिश है, कौन सी सबसे बेरिश है, कौन सी क्या है क्या है। ये मैंने आपको जो साइकोलॉजी समझाई ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको साइकोलॉजी देखते ही समझ अच्छा ये तो बुलिश कैंडल है, अच्छा ये भी बुलिश है, क्योंकि इधर तो सेलर्स आए थे लेकिन बाइंग ने पूरा ऊपर कर दिया। ये इनडिसिसिव कैंडल है ऐसा। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, आपको नाम से कोई मतलब ही नहीं है, इसको पिन बार बोलते हैं मत, ये सब मैंने ऐसे बताने के लिए बता दिया। लेकिन सिर्फ आप ये याद रखो, नाम बिल्कुल याद मत रखो, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है ये समझो, और इसको डोजी बोलते हैं ये समझो बस। इसको डोजी बोलते हैं ये याद रखो, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये थी अपनी फर्स्ट लेक्चर बोल लो या कुछ भी बोल लो इसको, ये फर्स्ट क्लास थी अपनी। और आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाने की ट्राई की है। और नेक्स्ट वीडियो भी, मतलब नेक्स्ट वीडियो होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन पे ऊपर होगा। तो आई होप कि आपको कुछ भी, मतलब कुछ भी डाउट ना हो ये फर्स्ट लेक्चर में। मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, मैंने सब कुछ अच्छे से सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। और मैं इतना तो गारंटी कर सकता हूँ कि आपने अगर ये मेरे 6 to 7 लेक्चर्स जो भी है, मतलब ये जो भी वीडियो है 6 to 7, अगर ये आपने अच्छे से देख लिए, तो फिर आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 6 to 7 वीडियोस आपको लर्निंग के लिए इनफ है। मतलब इससे ज़्यादा आपको मार्केट में कुछ नहीं समझना है, कुछ भी नहीं। फिर आपको बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आप आज के वीडियो से सब सीख गए हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि ये डाउट है, ये टाइम स्टैम्प है ना, टाइम स्टैम्प लगा दो कि ये इधर ये डाउट है, ठीक है। और हो सकता है कि मैंने समझाते हुए कुछ गलती कर दी हो, मतलब ऐसे स्पीड स्पीड में या फ्लो फ्लो में मैंने कुछ गलत समझा दिया हो, मतलब इंटेंशन तो नहीं था मेरा वैसा, लेकिन कुछ गलती मतलब हो गई हो तो उसके लिए भी सॉरी। और मैंने बीच में एक और बार ऐसा बोला था कि तो पागल हो आप लोग और ऐसा वैसा, तो उसके लिए भी सॉरी। मतलब मैं जब समझाता हूँ ना तब मैं एकदम फोकस्ड हो जाता हूँ और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ अगर कोई अच्छे से समझता नहीं है या रिप्लाई नहीं देता है ना, तो मेरा थोड़ा नेचर ही वैसा है। तो सॉरी, मैं आपको कभी डीमीन नहीं करने चाहता था, बस दैट वाज फॉर द वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।